एक राजा था और राजा बहुत पुजारी थे, बहुत पुजारी, बहुत ज़्यादा। इतना पुजारी थे दोनों राजा रानी, बिना पूजा कैले एक दिन खाना नहीं खाते थे। अब बेचारा के एक भी न पुत्र थे और न ही पुत्री थी। एक दिन के बात हुआ कि एक महात्मा आए, तब बोलते हैं कि बेटी आप मेरा खाने को मिलेगा? तो बोलते हैं हाँ बाबा ज़रूर मिलेगा। बेचारी खुशी खुशी से अपना खाना खिलाती है, पिलाती है, बैठाती है, बहुत अच्छा से जो अच्छा से बैठाती है। बाबा बोलते हैं कि पुत्री आपके यहाँ एक भी बच्चा पर दर्शन नहीं आ रहा है, चाहिए इस घर में बच्चा नहीं है। तो बोलती है बेचारी, और राजा भी बोल रहे हैं कि नहीं बाबा मेरा धन दौलत सब चीज़ है, हर चीज़ है बाबा, बाकी मेरा एक संतान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। बोलते हैं बाबा भोलेनाथ के महिमा है। बोलते हैं कि लो बच्चा एक जड़ी देते हैं, ये जड़ी पीस के पी लो, आपको 9वें महीना रह जाएगा गर्भ। बेचारी जड़ी पीस के पी लेती है। 9वें महीना के बाद एक पुत्री सुंदर सा जन्म लेती है। अब जो सुंदर सा पुत्री जन्म लेती है, बाकी उसका किस्मत में लिखल है कि कितनों तू राजा के बेटी है, बाकी एक दिन न एक दिन आपको माथे पर डाली ज़रूर धोना पड़ेगा, खचिया ज़रूर तू धोएगी। चाहे राजा कितनों भी तू बड़ा घर में शादी हो जाए, चाहे कितनों तू बड़ा घर के बेटी है, अब किस्मत के लिखा तो कोई मिटता है नहीं। वैसे करते करते राजा पढ़ाए लिखाए सब चीज़ किए। 12 साल के बाद शादी भी विवाह कर दिए। अब विवाह जो कर दिए है तो उसका साथ जो विदाई होता है तो एक चिड़िया भी जाती है साथ में। जब चिड़िया साथ में जाती है तो राजा रानी दोनों जो सोए हैं तो वो खटिया तर बैठ के सुन रही है कि क्या बतियाते हैं। तो रानी साहब बोल रहे हैं राजा साहब कि राजा साहब आप खिस्सा कहिए ना को कुछ। तो बोलते हैं कि क्या खिस्सा कहें? तो जो भी आता है जो भी आप कहिए। जो खिस्सा करते हैं तो रानी के नींद आने लगते हैं तो सो जाते हैं। चिड़ैया बोलती है हूँ, नीचे से हुंकारी भर रहे हूँ। तो बोलती है राजा साहब बोल रहे हैं कि तो हुंकारी हूँ कौन कर रहा है? तू कुछ बोल ही नहीं रहे तो हुंकारी कौन बोल रहा है? हूँ कौन कर रहा है? तो मेरे को पता नहीं है राजा साहब, कौन वैसे कर रहा है हमको नहीं मालूम। तो तू झूठ बोलेगी कि नहीं तू कर रही है? तो नहीं हम हूँ नहीं कर रहे हैं। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, और चिड़िया क्या कर रही है कि जितना इसका धन दौलत है, धीरे धीरे चावल है, अथी है, हर चीज़ दूसरा के घर में पहुंचा रहे हैं। वो ठोठा में ले रहे हैं और ले लेके जाके दूसरे के घर में दे रहे हैं। और दूसरा के घर में मनो जो टूटा फूटा चप्पल है, जूता है, लाला के इसका घर में धर रहे हैं। और इसका घर से सब बढ़िया बढ़िया जितना भी है दूसरा के घर में पहुंचा दिए। वैसे करते 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 गरीब हो गया बेचारी। जब गरीब हो गए हैं फिर भी राजा रानी बोलते हैं कि ये तो बताइए रानी साहब कि हम इतना रात दिन हर चीज़ के हम प्रजा लोग के खिलाते थे पिलाते थे और इतना हम दान पुण्य करते थे, जब से तू आई है जब से क्या हो रहा है ऐसा? किसका तू संपत्ति सब दे रहे हो? बेचारी बोलते हैं कि नहीं प्रभु, नहीं स्वामी, हम किसी को नहीं दे रहे हैं, आपको साथ साथ तो हम भी अथी कर रहे हैं। तो बोलते हैं कि कैसे हो गया? बेचारी के एक भी संतान भी नहीं होते हैं, उसी को भी नहीं। बेचारी रोज़ तो पूजा करती है, बाकी किस्मत के मारल कोई नहीं मिटते। रोज़ भोलेनाथ के भी जाती है मंदिर। यही कहते हैं कि जो दुख आता है तब कितनों भी कुछ कर लो तो दुख के घड़ी एक दिन भगवान साथ देते हैं। तो वैसे ही बेचारी फिर जाके फिर चिड़ैया है तो फिर खटिया तर सुत रहे। फिर कुछ राजा बोले तो हूँ। ऐसे करते करते राजा क्या किया कि मार पीट के अपना पत्नी के घर से निकाल दिए। जो घर से निकाल दिए तो बोलते हैं बेचारी रोते 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 कहाँ जाए। फिर रोते 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 एक जंगल के ओर चली जाती है। जो जंगल के ओर चली जाती है वैसी बात में बेचारी घर से जो निकाल ही दिया उसका पति,
तब बेचारी अब जाए तो कहाँ जाए। जंगल के रात बीत गया, सुबह के फिर रोते कलपते एक उसका ननद रहते हैं। जो ननद रहती है वो सीधा भीख मंगनी के रूप में बेचारी है, ये है जो निकाल ही दिए तो कहाँ जाएगी। तब कोई जाके बोलते हैं कि देखिए ना रानी साहब, लौड़ी दाई है तो बोलते हैं देखिए ना रानी साहब, एक कोई भीख मंगनी आई है जब पड़ी बैठी है बाहर दरवाजे पर। तो उसका ननद है, जब बोल रहे हैं कि जाओ वो भीख मांगनी है तो उसका बुला के ले लाओ, जे लेके आ जाओ। उसका दाई रहते हैं तो जाती है कि चलो रानी साहब बुला रहे हैं। बेचारी जाती है। जब बेचारी जाती है तब अब जो भीख मांगनी है एक अपना काम में लगा देती है। बोलते हैं कि अच्छा ये तो बताओ, यहाँ घर में बहुत सारा गाय गोरू है, इसका तू खाना देगी? तो बोलते हैं हाँ। मेरे बच्चे हैं उसका गू गड़तर करेगी? ताकि हाँ रानी साहब हम सब करेंगे, हम गू गड़तर भी करेंगे, अब गैया है उसका हम खाना ज़रूर देंगे। बेचारी गाय के सेवा करने लगती है। अब जो खचिया में भर के तो कुट्टी भूसा उठाएंगे तो माथे पर रख के तो टोकरी उठेंगे या माथा पर। अब बेचारी बच्चे हैं तो गू गड़तर भी कर रही है। यही कहता है कि जो समय आता है तब सब चीज़ कर ला देते हैं, कुछ ऐसा नहीं देखते हैं आदमी। कुछ दिन के बाद हुआ कि जो 6 महीना बीत गया, तब उसका पति चले। जब उसका पति चले तब बोलते हैं कि जाओ मेरा भाई आए हैं, मेरा चरण दबा दो मेरा भाई के जाके। बेचारी बोलते हैं कि जाके दबा देगी दाई के? तो बोल रहे हैं कि हाँ हम ज़रूर करेंगे रानी साहब, जो आपको हुक्म है हम ना कैसे करेंगे। बेचारी अपना पति के जाके चरण दबा रही है और हर आंसू पोंछ रही है। जो हर आंसू पोंछ रही है तो एक बूंदा आंसू उसका पैर पर गिर गया। राजा साहब बोलते हैं उसका पति कि क्यों तू रो रही है? तो कि नहीं हम नहीं रो रहे हैं। फिर भी बेचारी कितनों थमले फिर भी थमाएगा थोड़ू। फिर भी देखते हैं कि फिर जो जैसी सीना दबाने के लिए अथी किए हैं, दबाने लगे हैं, पैर में हाथ गोड़ में तेल लगा दिया, पैर में सीना में लगाने लगे। फिर हर पूरा आंसू उसका सीना पर टपक गए। राजा साहब उठ के बैठ गए। बोलते हैं कि सच्चाई बताओ, तू क्यों रो रही है? तू कौन है? काहे इतना तू रो रही है? मेरा हाथ गोड़ दबा रही, तू रो रही क्यों? बेचारी अपना किस्मत के मार सारी कहानी कहने लगते हैं। तब बोलते हैं कि हाँ ये तो सही बात है कि हम घर से निकाल दिए थे। जय वही अपना बहन के जाके बोलते हैं राजा साहब राते के कि दीदी एक नौकरानी नहीं है, ये मेरा पत्नी है, इसी को घर से हम जरूर निकाल दिए थे दीदी। जय इतना ही मेरा किस्मत के मारल इतना ही अथी हो गए कि जब से आई थी, जब से पता नहीं मेरा धन दौलत सब चीज़ धीरे धीरे बिला गया, इसका हम घर से निकाल दिए हैं। उसी के चलते आज मेरा भी बेचारा, वो भी शादी नहीं किया था, बिलड़ते बिलड़ते खोजते खोजते बहन के यहाँ गए। बेचारी क्या किया, अब कितनों है तो रानी के बात है, तुरते भौजाए के बुलवाया लौड़ी दिया, अब बुलवा के तुरते भर में पूरा नहलाए फिचाए, दूध से पूरा बढ़िया से खाना खिलवाए पिलाए और खिला पिला के और राती अपना भाई के साथ विदा कर दिए। अब भाई के साथ विदा कर दिया, बिहानी होके कह दिए कि भाई रे हमरा ही जो वो रात वो कल आए थे ना, वो लौड़ी जो राती भाग गया, वो दाई थे जो नौकर जो भाग गया राती। यही कहते समय पलट गया, वो अपना पति के साथ भगवान भोलेनाथ थे वहाँ से विदा कर दिए। चले आए दोनों पति पत्नी खुशी खुशी जीवन बिताने लगे। फिर भगवान की कृपा की धन दौलत उसका सब भोलेनाथ के महिमा की सब उपसा आपसी आ गया, सब चीज़ घर भर गया है। उसका 9वें महीना के बाद एक सुंदर सा पुत्र भी हुआ। जलम भगवान गुरु उसका गोद भी भर दिए। हर हर महादेव। जैसे एक रानी की मदद किए भगवान, जैसे सबको मदद करिएगा। खत्ता कहने वाला पर भी करिएगा भोलेनाथ, और सुनने वाले पर भी करिएगा, और जो ना सुने उसका भी करिएगा।